अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खालदा शाहीन राना और मेरे साथ इस्लामाबाद के दो सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, राना मसूद हुसैन और राशिद हबीब साहब। नाजरीन, ये सोशल मीडिया का दौर है और ये एक मुफीद ज़रिया है, लेकिन लोग इसको बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को लूटने के मुख्तलिफ इनके इसको लोगों को लूटने के मुख्तलिफ तरीके सोशल मीडिया के ज़रिए ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तो इनामात का सिलसिला है और दूसरा आजकल जो हुआ है पुलिस के को इन्होंने पुलिस की आड़ में हुआ है और वो हुआ है राशिद हबीब साहब को एक फ़ोन आया है। बाकी तफसीलात आपको राशिद हबीब साहब बताएंगे। बहुत शुक्रिया खालदा साहब। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बड़ा मुफीद जरिया है सोशल मीडिया का, इसको मुस्बत इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जराइम पेशा ना सिर्फ हर माशरे में राना साहब होते हैं। और मैं आज बैठा हुआ था अपने टेरेस में, तो एक कॉल आई। जो नंबर था मैंने देखा मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं था, लेकिन मैंने अटेंड कर लिया। जाहिर है कर लेना चाहिए कि कौन को हो सकता है कोई इमरजेंसी में कॉल कर रहा हो। तो मुझे डायरेक्ट पूछा गया, बड़े पहले तो अदब से सलाम किया गया, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा वालेकुम सलाम, आपका कोई बेटा या भांजा भतीजा है? अच्छा, मेरा बेटा इत्तेफाक से बाहर है, तो मैं बड़ा कंपोज रहा। मैंने कहा जी है, लेकिन वो पाकिस्तान में तो नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर भांजा भतीजे होंगे? मैंने कहा जी वो भी हैं, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं है। तो वो कहाँ होते हैं? मैंने कहा जी मसला क्या है? नहीं, हमने 3 लड़के पकड़े, तो उनमें से एक ने आपको नंबर दिया कि आपको मैं इतला दे दूँ। मैंने कहा वो कौन है, नाम बताया उसका। नहीं, आपका है कोई भांजा भतीजा? मैंने कहा यार आप नाम बताएं तो मैं बताऊंगा कि वो है या मेरा नहीं। नहीं नहीं, नाम भी हम बता देंगे, पहले आप बताएं भांजा भतीजा है कि या नहीं। इस तकरार से मुझे कंफर्म हो गया कि ये कोई फ्रॉड या 2 नंबर किस्म के लोग हैं। मैंने फिर उनको अपने तरीके से ट्रीट करके कॉल बंद कर दी। लेकिन जब मैंने फिर उसकी पोस्ट बना के ज़ाहिर है ये डाल देनी चाहिए, ताकि हमारे जो साइबर क्राइम के लोग हैं, एजेंसी पकड़ने वाले, उनको पता चले। और मैंने लिखा कि इसका नोटिस लें। तो 5 मिनट बाद आपकी कॉल आ गई और आपने मुझे बताया कि ये तो अरसे से एक सिलसिला चल रहा है जो आपके साथ हो चुका है और भी। अच्छा, उसी मेरे उस पोस्ट के नीचे 2 साथियों के कमेंट आए हैं जिन्होंने बताया कि उनके साथ पिछले हफ्ते, और एक ने बताया कि कल उसके साथ भी वाक़या हुआ। तो बड़ा ये तशवीशनाक वाक़या है, बड़े अजीब तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। मुझे तो ज़्यादा तफसील नहीं पता चली क्योंकि मैंने आगे नहीं कॉल बंद कर दी थी। तो आप आगे आप बताइए क्या हुआ। ये हुआ कि आज से करीबन 7-8 माह पहले मुझे इसी तरह कॉल आई कि मैं थाना सदर से ASI अल्लादित्ता या समथिंग अल्लाह रखा है बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी जनाब। कहते हैं सर आपका हमने 2 लड़के पकड़े हैं, एक लड़के ने लड़की भगाई है, उसके खिलाफ FIR है और वो उस लड़की को लेकर इस्लामाबाद की जानिब जा रहे थे तो पकड़े गए हैं और उनमें आपका भतीजा भी शामिल है। आपके भतीजों के क्या नाम है? क्या नाम है? खुद नहीं नाम बताते। अच्छा, अब मेरे तो यकदम पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा भी मेरे भतीजे का एक का नाम है फैसल, नहीं एक का नाम है यासर, कहते हैं नहीं। मैंने कहा आकाश, कहते हैं नहीं। फैसल, हाँ हाँ फैसल है। ओए की नाम तेरा? तो आगे से आवाज़ आई फैसल। इस तरह। अच्छा, अब मतलब जिसको पिटाई होने के बाद पुलिस के जो उसका वो ड्राइंग रूम की सैर के बाद होती है, अब मैं तो मेरे हाथ पांव फूल गए। तो मैंने उसको तारफ़ कराया अपना कि मैं तो सीनियर साफ़ी हूँ, जंग से मैं मुंसलिक हूँ। तो कहता है सर बिल्कुल आप काबिल एहतराम हैं, लेकिन देखें हमें पता है कि ये बेगुनाह है। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। अब मैं समझा कि इसके भतीजे ने मेरा तारफ़ कराया तो oblige कर रहा है। मैंने कहा जी, कहता है, मैंने कहा जी अगर आप ये समझते बेगुनाह तो फिर आप छोड़ दीजिए, मैं इसको लेने आ जाता हूँ। कहते हैं जी वो तो ठीक है, लेकिन आप जो है हमारे सब इंस्पेक्टर साहब से बात कर लें। वेरी गुड। मैंने कहा जी कौन है सब इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर जी, सब इंस्पेक्टर का कोई ऐसी फर्जी नाम समझे, नज़ीर या जमील, ये हो लिया होना जो भूला हो। खैर जी, सब इंस्पेक्टर साहब से बात हुई। अच्छा, ने एक ऐसा तासर दिया कि जैसे बिल्कुल थाने के जो वो है उसमें बैठे हुए हैं। अब मैं सख्त परेशान। खैर सब इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, हेलो, इस तरह जो थानेदारों वाला स्टाइल है। तो उससे बातचीत हुई तो कहते जी कि मुझे ASI ने बताया कि ये लड़का आपका भतीजा है फैसल, तो ये हमने पूरी अपनी तसल्ली कर ली है, तो ये तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आप बात करना चाहेंगे? मैंने कहा जी बात करो।
उसने जनाब मेरी बात कराई तो मैंने कहा फैसल की होया पुत्र, की होया, पंजाबी बोलते हैं। मैंने कहा पुत्र की होया? कहता चाचू जी बहु कटिया ने मनो मुर्गा बड़ा के पीछे मारे ने दुआ का लितर मारे ने कुट कुट के बचाओ, अल्लाह दे नाल है मैंने बचाओ, अल्लाह दे नाल है मैंने बचाओ। अब ये अच्छा रो रहा, रोए रहा, हजारों कतार रो रहा। वैसा नहीं अच्छा, अब ये आवाज मैं समझती हूँ कि जो भी जिसकी भी पिटाई होती है वो सेम ये आवाज मैं अपने नाज़रीन को समझाने के लिए ये एक्ट कर रहा हूँ कि वो जब ये चीज देखी तो मेरे तो पहुंच। तो मैंने कहा जी आपने बेगुनाह मेरा भतीजा और इसकी पिटाई की है, आपको पता है मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? कहता है भाईजान आप शुक्र करें कि ये तो एक लड़की का अगवा का केस है, तो हम इसमें इसको डाल भी सकते हैं, लेकिन इसने आपका नाम लिया हमें, तो हमने अब मेरा नाम क्या उसको कोई पता नहीं है। अच्छा। खैर जी, तो मैंने कहा आप क्या तरीका तो कार? आपने भी नहीं पूछा कि मेरा नाम क्या है? नहीं मैं तो अपनी परेशानी में हूँ ना, भतीजे की पिटाई हुई है या बेटे की पिटाई हो तो उस वक्त बंदा वो जनाब मैंने उस सब इंस्पेक्टर जो बना था उससे मैंने बात की। मैंने कहा भाई आपके SHO का क्या नाम है? कहता है जी SHO साहब का नाम मिर्जा साहब है या ऐसा कोई लिया। तो मैंने कहा यार उनसे बात करना पड़ेगी या मुझे आपके DPO से। कहता है भाईजान तुम्हारी मर्जी, अगर तो साफ्ती इसमें इस्तेमाल करोगे, तल्लुकात इस्तेमाल करना है तो फिर मैं तो दे रहा हूँ FIR में, मतलब इनको जेल भेज रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ, गिरफ्तारी डाल रहा हूँ। अभी हमने इनकी गिरफ्तारी नहीं डाली, उस लड़के और लड़की बरामद होगी, अभी उसके माँ बाप आ रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं, तो आप चाहें तो आपका लड़का बच सकते हैं। मैंने कहा क्या? कहते हैं पाकिस्तान में आपको पता है कायदे आज़म चलता है। और मैं सोच रहा कि एक सब इंस्पेक्टर और जंग अखबार के रिपोर्टर मैं बता चुका हूँ, और रिपोर्टर से ये रिश्वत इतनी खुलेआम मांग रहा है, मेरे लिए एक ये दैट वाज शॉकिंग। अमूमन होता ही है कि जहाँ इन जिन अदारों में ये काम चलता भी है ना, जब उसको ये पता चलता है कि जर्नलिस्ट है तो वो तो करते ही अच्छा काम अच्छा करते हैं। अच्छा मुझे वहां से शक भी हुआ, लेकिन अब वो उसको बेचारे की वो जो चाचू कुटिया ने वो चीज मेरे लिए मेरे हिसाब पे भाई मेरा बच्चा है, उनका बाप भी मरा हुआ है, तो अब मैं ही उनका बड़ा हूँ। ये चीज मेरे लिए ज्यादा शॉकिंग थी कि यार है भी बेगुनाह, जबकि पुलिस खुद कह रही है, तो दैन तो मेरा फिर उसके साथ बनता भी था। खैर जी, मैं हैरान परेशान। मैंने कहा फिर की करिए? अब मैं मशकूक भी हूँ थोड़ा सा, तो मैंने कहा जी दसो फिर के खिदमत करिए। कहता है 1 लाख रुपया आप दे। मैंने कहा यार आप देखें 1 लाख रुपया तो बहुत ज़्यादा होता है, आप कोई ऐसी बात करें जिसमें आप जब कह रहे हैं बच्चा बेगुनाह है तो छुड़ा तो मैंने वैसे ही लेना है। तो कहते हैं जी आपकी मर्ज़ी है, बहरहाल ये हमारे हिसाब में आप चाहें तो ये। मैंने कहा यार किसी बात पे आओ, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दो। कहते हैं ठीक है आपको 10-15 मिनट देते हैं। अब इस 10-15 मिनट में मैंने उस बच्चे को कॉल किया था, उसका फोन बदकिस नहीं और लकीली बंद मिला। अच्छा या अटेंड नहीं हुआ। Attend नहीं। अब ये चीज़ मेरे लिए परेशानी का बायस। अच्छा, मैंने उसकी बहन को फ़ोन किया, बड़ी बहन मेरी भतीजी बेटी है मेरी, मैंने उसे कॉल किया तो परेशान होगी, कहती है चाचू मुझे समझ नहीं आ रही वो पिंडी कैसे, वो तो सवेरे मेरे साथ इधर आया, मेरे घर नाश्ता करके गए इस तरह। मैंने कहा कि ये है गैर जिम्मेदार सा, तो मुमकिन है कि कोई ऐसी हरकत कर गया हो। तो कहती है नहीं चाचू मुझे समझ नहीं आती, तो अब करें क्या? मैंने कहा बेटा मैं तो, कहती है आपका तो जर्नलिस्टिक अप्रोच है वो। मैंने कहा लड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इसको ऐसे लड़कों से दोस्ती रखने की ज़रूरत है क्या जो ऐसे हो। अगर किसी की बेटी भगाई है तो फिर तो ये मतलब आप में अच्छा भला आपकी नज़र में आपका भतीजा ही मशकूक हो गया। अच्छा, तो मैं सख्त परेशान। अब वो बहन भी बड़ी, तो कहती है कि फिर मैंने कहा भाई आप देखते हैं किसी तरह इसकी जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो फिर मुझे कहती है कि देख लें जो समझ आए। तो मुझे वो कहती मैंने कहा तुम्हारी बात, कहती है मेरी तो यहाँ पता नहीं इतने बजे उससे कोई 1 घंटा पहले। तो मैंने कहा कि ये 1 घंटे में तो यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। खैर जी, उसके बाद मैंने एक और भतीजे को कॉल किया जो कंप्यूटर का ये शोबे का कीड़ा है। तो वो कहता है कि चाचू ये सब बकवास है, ये हर एक के साथ आजकल ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आप उसको ज़रा चेक करें, अभी मैं चेक करता हूँ। अच्छा, लकीली वो शायद वॉशरूम वगैरह में था, तो उसने दूसरे भतीजे ने कॉल की तो अटेंड हो गया। तो उसके बाद उसने बताया, उसने फ़ोन कर कहा चाचू जी मैं तो घर पर हूँ। अच्छा, मेरी जान में जान आई।
फिर मैं मेरे अंदर साथी बन गया। क्राइम रिपोर्टर वो हैं। वो जा अच्छा, बैठा। उसके बाद मैंने उनके साथ थिएटर लगाए रखा। ये वाकया है 11 बजे दिन का, तो शायद हफ्ते का दिन था या इसी टाइम करते हैं। मतलब नहीं, उनके कोई टाइम नहीं, हफ्ते का दिन था गालिबन, तो मेरे ऊपर लोड नहीं था सुप्रीम कोर्ट या इस तरह। तो मैंने अब उनके साथ थिएटर लगाया हुआ। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर बात ये आप मेहरबानी करें, वाकई वो हमारा लड़का बड़ा ख़राब है, बेगैरत है ये ऐसे गलत कामों में, तो आप मेहरबानी करें। तो ये जनाब, अब मैं उनको उस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के चक्कर में था। तो उन्हें मैंने कहा, तो वो कहते हैं कि देखें जी ज़्यादा हम आपका 70,000, फिर 50 पे, फिर 30 पे डन हो गया। अच्छा, 30 पे जब डन हुआ ना जी, तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ थाना सदर बैरूनी। मैं थाना सदर बैरूनी कह रहा हूँ, वो थाना सदर कह रहे हैं, जो पिंडी का। हम एक ये इजी पैसा का कोई नंबर दिया, कोई और नंबर दिया, एक तो बात हो रही है ना। तो उन्होंने कहा जी ये इस पर कोई तनवीर या फलाने नाम के साहब हैं, तो आप 30,000 इनको भेज दें। मैंने कहा यार मैं क्यों भेजूँ, मैं आता हूँ ना, आप लड़का मेरे हवाले करें तो मैं आपको पैसे दे के आता हूँ। तो कहते हैं देखें सर आप क्यों पेचीदगी में, आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा मैं तो इधर बनीगाला या फुलग्राम का जो एरिया इधर रहता हूँ। तो वो कहते हैं जी कि नहीं, आपको इतनी जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, तो लड़का हम आपका पूरी हिफाजत से पहुँचा जाएंगे। तो मैंने कहा आकर फिर पैसे भी, कहता नहीं 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 ये काम तो नहीं हम कर सकते, पैसे आप हमें दें तो हम जो है लड़के को। अच्छा, मैंने खैर मेरा फिर उनके साथ हो गया। उसके बाद मैंने अपनी तसल्ली की पूरी डैन फिर। अच्छा, उसके बाद अगला जरा सुने, माशाल्लाह माशाल्लाह, रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इदारे जो आपको स्पेशली चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, जस्टिस उमर ता बंदयाल साहिब, तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, माशाल्लाह आईजी साहिबान और DGFIA साहिब वगैरह वगैरह। हाई कोर्ट में होते ना, वो देख के बुला लेते, वो तो अच्छा खैर, अतर मिनुल्लाह साहब भी हमारे मोहतरम हैं और वो आजकल तो हमारे पास ही। खैर जी, अब आपको हम बताते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे मैंने FIA के, अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा उनसे ताल्लुक है, किसी जिम्मेदार अफसर को कॉल किया। उसने कहा राना साहब आके दरख्वास्त दे जाए, लेकिन कुछ होगा नहीं, लबना कुछ नहीं। नहीं। मैंने कहा जनाब आप तो हमारे खिलाफ एक छोटी सी दरख्वास्त आती है और आप जनाब हमें हरासा करने लगते हैं। राना साहब ये जो जुमला ना कि आप बेशक दरख्वास्त देते हैं, होना कुछ नहीं, इससे मुझे शक होता है कि ये खुद भी नहीं, मासूम है मेरे FIA वाले। आप बात पूरी सुने बगैर नतीजा ना करें। नहीं, मैंने कहा शक होता है, आपका शक अभी रफा हो जाएगा, वो इन्वॉल्व नहीं है। मैंने कहा जी कुछ होना क्यों नहीं है जब 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं आपको बता रहा हूँ, इनका तरीका वारदात ये है कि ये लोग गरीब किस्म के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ लोग बिल्कुल गुर्बत की सतह से भी नीचे हैं, इन्हें उन गाँव का पता होता है। ये वहाँ एक रक्षा भर के या कार भर के घी की, जैसे डालडा घी का वो किलो वाले पैकेट्स हैं, ये फ्राडिये, ये वो घी के नहीं घी वगैरह या चलें ऐसे, वो जाके कहते हैं कि जी हम जनाब हमारे पास इतने फंड्स आए हैं और हम यहाँ राशन तकसीम करने आए हैं इंतहाई गरीब लोगों को। अब वो सीधे गाँव के बड़े बड़े लोग जो नंबर बड़े, वहाँ वो भी बेचारे गरीब ही होते हैं, लेकिन वहाँ के वो बड़े होते हैं, नंबरदार कह लें या काउंसलर या इस टाइप का, या ज़कात कमेटी का चेयरमैन, वो बासर लोग होते हैं वहाँ। उनको वो कहते हैं जी ये हम तकसीम, वो जनरली तकसीम करते हैं। अब एक है माई भागा जिसकी उम्र 80 साल, शनाख्ती कार्ड तो उसका भी है, एक अल्लाह रखी का भी है, ठीक है। अब वो जनाब अच्छा उनका शनाख्ती कार्ड लेते हैं, बायोमेट्रिक, उनके पास बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, उस बायोमेट्रिक सिस्टम से उनसे वही तस्दीक करवा लेते हैं नई सिम। अब वो वारदात डाल के वहां से सिम जनाब उनके नाम पर निकलवा लेते हैं, मुड़ के उनको तो पता ही नहीं है। जब FIA के पास जाती है या मकामी पुलिस को आप आगाह करते हैं, अब पुलिस ने तो डेफिनेटली उसी माई बागी को, अल्लाह रखी को या मोहम्मद सैन को ही पकड़ना है।
अब वहाँ वो रोते रहते हैं जी, हमने तो नहीं किया, हमारी तो कोई ऐसी नहीं है। वो कहते हैं ये बायोमेट्रिक होया हुआ है। अब जनाब उनके साथ कितनी मतलब पुलिस वाले सख्ती कर सकते हैं? अब आपको समझ आई? नहीं राना साहब, यहाँ पे देखें ये बात ठीक है, जब उन्होंने ट्रेस किया तो वो निकल आई, वो माई भगा या माई पता हाँ, या कोई मजदूर, कोई हाँ नहीं जी फतेह खान, उनको तो आप छोड़ दें। अब जब कॉल्स का ये सिलसिला मुसलसल यहाँ जारी है पिंडी में, पूरे इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, जहाँ लोकेशन ट्रेस करना कोई मसला नहीं, तो वो लोकेशन आप- ट्रेस करें और जाके उस ग्रुप को पकड़ें, या उस गांव में जाके अपने बंदे से ड्यूटी करवाएं और उस ग्रुप को पकड़ें, या हमने इनको पकड़ने के लिए कोई बैरून मुल्क से एजेंसियां में बंदे भर्ती करने, ये- अगर हमारी एजेंसी के लोग ये कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते, रश साहब मेरी तो ये बात तो सुनिए। नहरी है उसकी, मेरी बात सुने, कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए उस पर। आपको मैं बताऊं, मुझे कोई एक्यूरेट तो इस वक्त तादाद याद नहीं, इस्लामाबाद पुलिस की तादाद गालबन 24,000 है नफरी, अच्छा, गालबन, और उसमें से 8,000 आपकी हिफाजत के लिए मामूर है और बाकी सारी वीवीआईपी ड्यूटियों के लिए। तो ये पुलिस या FIA इन इदारों का जो इस्तेमाल हो रहा है जो वो आप सर ये यहाँ पे ये फिर अदालत का काम है कि जो वीवीआईपी ड्यूटीज पे मामूर हैं उनसे वापस लें और अवाम की हिफाजत करें। आवाम की हिफाजत करें। लेकिन ये इदारे जो हैं, मेरी बात सुने, पाकिस्तान के इदारे कैपेसिटी खो चुके हैं, इनके अंदर अहलियत नहीं है। मैं ये असल बात, इसका कोई ना कोई इस्लाह होना चाहिए। और जहाँ तक FIA का और ताल्लुक इनको है, पूरे माशरे को इन क्रिमिनल्स के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ा हुआ है। रियासत पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल यतीम रियासत के तौर पर काम कर रही है। यहाँ बदतरीन हालात है। मैं बता रहा राना हूँ, साहब, अभी जो वाकया हुआ है, डाकुओं ने सोशल मीडिया के जरिए ही मुख्तलिफ लोगों को अगवा किया और तावान वसूल। वो ये जो कल हाँ, जियो पे चल जियो रही पे थी, नजर गए। तो ये बदतरीन हालात हैं। किसी को लड़की बन के, किसी को इनाम देखें, का हाँ दे हाँ, के। ये जरा लड़की बन के फोन आता है, हाँ जी, नहीं वो आपकी फेसबुक पे उनके Friendship साथ हुई। फ्रेंडशिप हुई, हाँ, लड़की दोस्ती की की। दोस्ती की, बुला लिया, उसको बुला बुला लिया। लिया। और फिर लड़का है या लड़की है, जो मतलब है हाँ। वो देख लेते हैं, उन्हें पता होता है। और फिर ब्लैकमेल हाँ। करते हैं, वीडियो बनाते हैं। नहीं जी, उनको उन्होंने नहीं, वो बाकायदा उठा के लेते जकड़ के हैं, रखा हुआ जकड़ है। के ले गए उनके ऊपर ये कल जो थी। और इसी तरह आपको कहेंगे जी सस्ती गाड़ी है जी, गाड़ी की शक्ल से नजर आता है कि 25 लाख की है, और कहेंगे जी 12 लाख की गाड़ी है। अब 12 लाख की गाड़ी लेने के चक्कर में जो गाड़ी लेने देखने जाता है, डेफिनेटली उसके पास पैसे होते हैं, तो उनका जो वो हशर करते हैं। तो ये खुदारा मेरी अपने नाजरीन से, अपने बहन भाइयों से, अदालतों से भी अदालतों से तो है ही है कि फेसबुक है, यूट्यूब है, या सोशल मीडिया ओवरऑल, इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, इनको इस्तेमाल करने में और इनके अंदर जो फरिश्ता नुमा जो आपको मिलते हैं, उन पर एतमाद करने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया राशिद हबीब साहब, राना साहब, आपने बड़ी मुफीद बातें बताई। अब हमें अपना प्रोग्राम जो है, हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।